अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हम बात करने आए हैं आने वाले जो बिहार का चुनाव है उस पे और 2027 में जनता का क्या मूड है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जनाब क्या नाम है आपका? गांगुली। गांगुली भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैसा कि अभी बिहार में जो चुनावी तैयारियां चल रही है इसको लेकर खबरें ये भी आ रही है कि इंडिया गठबंधन से ओवैसी साहब को जोड़ा जा सकता है और इसको लेकर जो है कि बराबर चर्चा हो रही है, बराबर इसको लेकर बातें हो रही है। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन से ओवैसी साहब को जोड़ना सही पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ कि ओवैसी का कोई खासा जनाधार नहीं है और ओवैसी साहब चुनाव लड़ रही है, वो क्या क्या विषय पर लड़ रहे हैं, किस विषय पर लड़ रहे हैं, उनका खाता भी इस बार बिहार में नहीं खुलेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, हम लोग 150 पौने 200 सीट लेकर आ रहे हैं। 150 सीट आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ओवैसी साहब ने कहा है कि अगर से ओवैसी की पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी को अगर से इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल किया जाता है तो मुसलमानों को उसका बाइकाट करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मुसलमान ओवैसी का बाइकाट करेंगे। ओवैसी का बाइकाट वो इसलिए करेंगे कि सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वो तेलंगाना से उनकी राजनीति चालू होती है, हमेशा वो 7 सीट से कभी 8 पर नहीं गए और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जनता का मूड है, जनता जनार्दन है, जिधर जाएगी उधर सरकार बनेगी। मतलब जो मुसलमान हैं वो जो है इंडिया ओवैसी साहब की तरफ नहीं जाएंगे इस बार। मुसलमान देखिए एनडीए को भी वोट देता है और इंडिया को भी देता है, तो मुसलमान किसी का लोडर नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है या किसी की पार्टी का गुलाम नहीं है। तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। कहीं ना कहीं बराबर ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के मुद्दे पर ओवैसी साहब जो है ज्यादा मतलब सदन से लेकर हर मुद्दे पर बोलते रहते हैं। इसको लेकर मुसलमानों उन्होंने जो अपील की है आवाम से कि इंडिया गठबंधन का बाइकाट करना चाहिए। कौन कहा बाइकाट करना चाहिए? ओवैसी साहब कह रहे हैं। ओवैसी साहब कहें कि इंडिया गठबंधन का बाइकाट करना चाहिए। इस बार बिहार के लोग ओवैसी साहब का बाइकाट कर देंगे, सीमांचल में खाता नहीं खुलेगा। आप है कहाँ? और रहेगी बात कि मुसलमानों के मुद्दे पर एक ओवैसी ही बोलते हैं, ओवैसी नहीं, कांग्रेस पार्टी और जितनी विपक्ष की पार्टी है सारी पार्टी बोलती है मुसलमानों के मुद्दे पर। क्या राहुल गांधी नहीं बोलते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बोलते हैं? शशि थरूर नहीं बोलते हैं? सारे लोग बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग। इंडिया गठबंधन में ओवैसी साहब को लेने का नुकसान क्या है? हम लोग उनको नहीं लेंगे। वो के उनका क्या पोर्टल है बताइए, क्या मैन्युफैक्चर है? जिस पार्टी का कोई वार्ड अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, वो कौन से पैराल पर चुनाव लड़ रहे हैं बताइए? जी इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो उसी पर लेंगे। ओवैसी साहब की राजनीति भाल है, एक पक्षा करने से राजनीति नहीं होती है। वो बात मुस्लिम 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 करने से राजनेता सबको लेकर चलने वाला होता है। राहुल गांधी को देख लीजिए, आज दलित को लेकर चल रहे हैं, मुस्लिम को लेकर चल रहे हैं, आदिवासी को लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा को लेकर चल रहे हैं। सारे लोगों की आवाज आज भारत में अगर कोई आवाज है तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर 70 साल हुकूमत में थी, सारे लोगों को लेकर चलने का काम करती थी। वैसी तो तोड़ने ओढ़ने का काम करते हैं, लेकिन ये लोगों की राजनीति से आपसी मतभेद बढ़ जाता है। राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन पर यह आरोप है कि मुसलमानों के मुद्दे पर जैसे मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग, भगवा लव ट्रैप, सीए, एनआरसी, यूसीसी जैसे जितने भी कानून जो मुसलमान के खिलाफ आए हैं उस पर राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन खुल के आई नहीं है। नहीं आती है, वैसी तो बस मीडिया पर आते हैं ना। राहुल गांधी सड़क पर आते हैं और नेता सदन सारे सड़क पर आते हैं। ऐसी बात आओ मुसलमान के मुद्दे पर नहीं, दलित के साथ कहीं भी अत्याचार या पिछड़ा के साथ दलित या किसी भी व्यक्ति हो या किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, अगर उसके साथ अत्याचार या अन्याय होगा तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की आवाज आएगी। तो वैसी की तो बाद में हैदराबाद से आती है ना, हैदराबाद से पहले दिल्ली है। तो क्या लगता है आने वाले 27 के को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरह से क्या मुसलमान का जो जिस तरह से इस समय ओवैसी फैन बढ़ा हुआ है, क्या इंडिया गठबंधन की तरफ हो जाएंगे? आप अभी बिहार का पूछ रहे हैं कि यूपी? फिलहाल यूपी का जो 27 की तैयारी कर रहे हैं, तमाम पार्टियां कमर कस तैयारी कर रही है। 27 में
27 में अभी देखिए 27 आने में बहुत टाइम है, अभी 2025 चल रहा है, 2 साल टाइम है। अब 2 साल के पहले हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी तो बात है। अच्छा, तो क्या लगता है क्या मूड बन रहा है जनता का आपके साथ? जनता का मूड इस वक्त तो देखिए यही बन रहा है कि अगर जनता का मूड इसलिए बना है कि अब यूपी में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब बराबर दावा किया जाता है, लेकिन बराबर जो एनडीए टीम है, अब भाजपा है, भाजपा सरकार बनाती रही है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उसमें भी एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति चुना है, निकाला है। इंडिया ने अपना उपराष्ट्रपति चुना, तो जिसका जनाधार ज्यादा होगा वही ले जीतेगा। ये तो उन लोगों का मामला है, वो लोग समझे। तो जिस तरह से क्या भाजपा जो है जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम को सारा जिम्मा ईवीएम को देता है, ईवीएम हैक हुई है, ईवीएम हुई है। क्या आने वाला चुनाव का 27 इतना आसान है जीत पाना? क्योंकि ईवीएम बार बार जब आप हारते हैं तो आरोप लगाते हैं, 4 सीट निकलती है तो आप लोग आरोप नहीं लगाते। जहाँ तक आरोप का मामला है, आरोप राहुल गांधी लगाए हैं और कांग्रेस पार्टी सारे विपक्ष के लोग लगाए हैं, तो ये लोग विभाग का मामला है, ये विभाग ने समझेगा, फिर हम बताएंगे। बड़े लीडर है वो लोग, आगे सदन तक उन लोगों की आवाज है, वो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग चोर है, तो आप क्या लगा, आपको क्या लगता है? तो वो कह रहे हैं मिला हुआ है, वो कह रहे होंगे तो होगा, सभी ने कह रहे हैं, वो तो उनके पास प्रूफ होगा ना। बहुत सारा बात करके हम लोग से बात करेंगे। हम शुरुआत से बात करेंगे जिस तरह से आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी साहब को नहीं लेना चाहिए और उनका क्या एजेंडा है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या मुसलमानों को 27 में इंडिया गठबंधन का बाइकाट करना चाहिए जिस तरह से ओवैसी साहब का बयान जारी हुआ है? बाइकाट तो किया जाएगा। सबसे पहले इन्होंने जो कहा कि लोडर, मुस्लिम वोट एक लोडर ही है, लोडर की तरह ये सब काम करते हैं, लोड करते हैं, अपना वोट लेते हैं, डाला खाली करते हैं, मजदूरी देते हैं, चले जाते हैं। ये दड़ी बिछा के बड़ी खुश होते हैं, हाँ सरकार बन गई। कहीं हिस्सेदारी में है तो दिखाएंगे, हिस्सेदारी में कहीं हो दिखा दें हमें। और जिस तरीके से इनके साथ एक पार्टी है सपा गठबंधन में है, तो उसका भी सवाल होगा। बाबरी मस्जिद के मलबे पर बनी हुई पार्टी है वो, उसका कहीं अगर इन्होंने सवाल किया या उठाया है तो उसको हमें ये बताएं। बाबरी मस्जिद, हाँ बाबरी मस्जिद के मलबे, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के मलबे पर बनी है सपा, बाबरी मस्जिद के मलबे पर बनी है सपा, देखिए वो न्यायालय में मामला था, न्यायालय ने जो फैसला किया हमने न्यायालय के फैसले को एक्सेप्ट किया। अब यह जाकर प्रूफ करे कहीं, जो न्यायालय का फैसला सबसे बड़ा सर्वमान्य माना जाता है, तो हम लोगों ने उस फैसले को एक्सेप्ट किया। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस भी उसमें है, कांग्रेस ने उसमें ताला बंद करवाया, फिर ताला खुलवाया। कांग्रेस भी पूरी दोषी है बाबरी मस्जिद की, हत्यारी है, उसके भी हाथ रंगे हैं बाबरी मस्जिद से। देखिए मेरे हिसाब से इन लोगों को मंदिर मस्जिद इन लोगों के अलावा कोई बात ही नहीं आती है, क्योंकि इनके अंदर जो रग दौड़ रहा है ना, ये वही है। इन लोगों की जनता की आवाज़ नहीं सुनाई देती। मतलब कौन रग दौड़ रहा है, मतलब कौन सा खून दौड़ रहा है? खून नहीं कोई सा दौड़ रहा है, खून कोई नहीं है, बस इन लोगों के पास बस कोई मुद्दा नहीं है। बाबरी मस्जिद, बाबरी ये वो, तो इस मुद्दे पर नहीं बात होती है। बात विकसित भारत पर करिए ना बात। आज जो जन समस्या है, जनता की समस्या, ज़मीनी समस्या, उस पर बात करिए। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की हमदर्दी और पार्टी के बारे में बताया जाता है, तो आप भी अपनी पार्टी के एजेंडे के बारे में बताइए, जिस तरह से इनका आरोप लगाए। हमारी पार्टी ने भारत में 70 साल हुकूमत किया, हमारी पार्टी ने भारत को बनाने का काम किया। ये 70 साल में सिर्फ बाबरी मस्जिद ही हमें दिया इन्होंने, और उसी पे पूरा 70 साल इन्होंने बिता दिया। मुसलमानों को धोखा देते आए हैं ये, और आगे भी धोखा देंगे। आप हर जगह देख रहे हैं, स्टेज से, मंच से, कहीं मीटिंग से, हर जगह इनको धोखा मिल रहा है। अभी चुनाव आया है तो कहाँ पे ये राहुल गांधी जाके बैठे हैं, कोलमा है, वहाँ जाके बैठ गए। अब जैसी सत्ता हासिल होगी ना, मुसलमान का कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। सारी पार्टी अपना देखती है, अब मुसलमान को लोडर की तरह ही सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 70 साल में क्या कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया? इनका दर्द ये फरमा रहा है कि खाता नहीं खुलने वाला है। अच्छा, खाता तक क्या जमानत नहीं बचने वाली है, इस बार जमानत भी नहीं बचेगी? जमानत भी नहीं बचेगी। बस बार बार तो अब क्या है कि इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा है, नहीं इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा है तो घुमा फिरा कर इस पर उस पर इस पर उस पर, खुले चाहे ना खुले, हत्यारे के साथ आप खड़े हैं, हम हत्यारे के साथ नहीं खड़े हैं। कौन हत्यारे के साथ खड़ा है? कयामत तक वो बाबरी मस्जिद है, थी और रहेगी इंशाल्लाह।
आज कह रहे हैं यहाँ। अरे वो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, हमने उसको मान लिया। पहले भी हम कह रहे थे कि मानेंगे, तो वहाँ कोर्ट ने फैसला दिया, हम मान के बैठे हैं। भाई वो मस्जिद थी, है और रहेगी। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप मस्जिद को लेकर बात कर रहे हैं और बराबर भाजपा भी ये चाहती है कि आप मंदिर और मस्जिद की बात करें? क्या चीज़? भाजपा भी तो ये चाहती है कि आप मंदिर और मस्जिद की बात करें। मंदिर मस्जिद की बात यही करते हैं, ना मंदिर की बात हो ना मस्जिद की बात हो, जनता परेशान है उसके निवाले की बात हो। क्या बात है? क्या तो नेवाला तो आप लोग को मिल ही रहा है, मजदूरी मिल रही है, एक समय के लिए मिल रही है, ठेका मिलता है इलेक्शन भर तक। उसके बाद आपको कुछ मिलता है तो बताइए। बड़ी खुश रहते हैं कांग्रेस का झंडा लेके, हमारे साथ गठबंधन में सपा आ गई, फलानी पार्टी आ गई, हम ओवैसिया को गठबंधन में नहीं लेंगे। मत लो ना। अच्छा, आप अपने माइंड से बताइए कि क्यों नहीं ले रहे, कितना नुकसान है? देखिए ये लोग ना हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, और सारी पार्टियां जो हैं वो चमचा की तरह काम करेगी। लेकिन ओवैसी साहब जब भी आएंगे इसमें तो वो हिस्सेदारी मांगेंगे। ये उसी पे मामला रुका हुआ है कि हम तुम्हें हिस्सेदारी नहीं देंगे, तुम सिर्फ लोडर की तरह आओ, लोड हो के हमें विधायक दे के सरकार में हम बैठे रहेंगे, तुम अगर कुछ चूचा करोगे तो हम तुमको नहीं लेंगे गठबंधन। इनसे पूछ लीजिए। क्या हिस्सेदारी नहीं देना चाहते? हिस्सेदारी कहाँ से इनकी होगी आप बताइए? हाँ, दलित की हिस्सेदारी होगी, उसका एक मुख्यमंत्री बन गया। मुसलमान आज 22% है यूपी में, उसका मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हम हिस्से में है क्या? कह तो रहे गुलामी और लोडर, जो इन्होंने बात कहा है ना, वो लोडर, बस वो लोड करके लोडिंग से उतारना है, मजदूरी इनको दे दी जाती है। आगे का बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस मिलता है जिससे, तो उससे हमारा बिजनेस बढ़ता है, आगे लोगों को मिलता है काम, उसके आगे मिलता है। लेकिन एक जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि यहीं तक कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ख़त्म, फिर आप दूसरी मार्केट ढूंढिए। जिस तरह से ओवैसी के पर एक आरोप लगा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक आरोप है कि जहां सपा या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन मजबूत रहती है, वहां क्या बोलते हैं ये 4 सीट से चुनाव लड़ेंगे, और जहां क्या बोलते हैं वो कमज़ोर रहती है तो वहाँ ये कहते हैं अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। ये बराबर आरोप रहा है। नहीं, दो सीट मांगते हैं। ये आरोप गलत है। लोकतंत्र है, यहाँ सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, और हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? हमारी लड़ने की आज़ादी, हम 100 सीट पर लड़ेंगे, आपसे मतलब? इनको जमानत जब्त करना है, 100 सीट पर क्या 200 सीट पर लड़े ना। जमानत जब्त हो जाएगी आपकी। जमानत जब्त हो, कुछ हमारा अधिकार, हम लड़ेंगे, बोलने का अधिकार है, बोलेंगे। देखिए इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस बिहार की पार्टी जो है, एक पार्टी और भी है, छोटे दलों में पार्टी और भी है, जन स्वराज पार्टी, वो भी ओवैसी साहब को गठबंधन में लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे तो भाई वो एक पार्टी की भेजी हुई, उन्हीं के भाई है, असदुद्दीन ओवैसी के, अकबरुद्दीन ओवैसी। 15 मिनट तो ये तो वो तो वो 15 मिनट का मामला क्लियर कर देते हैं। अभी महाराष्ट्र में 15 मिनट नहीं 15 मिनट का मामला क्लियर कर देते हैं। हमारे देश में सबसे सर्वोपरि जो है हमारा माननीय न्यायालय है। माननीय न्यायालय ने उनको इस मामले में बरी कर दिया। तो इस मामले में आप मत बोलिए, उससे ज़्यादा जानकार आप नहीं है न्यायालय से। क्या कहना चाहेंगे? 15 मिनट अभी उनके भाई कर रही हैं, बरी कर दिया न्यायालय। अब न्यायालय से ऊपर है तो आप बात करिए ना। कर रही हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे भाई? 15 मिनट की बात दूसरी है, वो उधर से जो चीज़ आ रही उधर से यह बोला जा रहा है। ओवैसी साहब बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसी बात नहीं है, नेता ठीक है, लेकिन एक बात ये है ना कि कहीं कहीं उनकी राजनीति फाल है। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। तेलंगाना में 7 सीट से ऊपर नहीं लड़ते हैं, बताइए क्यों नहीं लड़ते हैं? क्यों नहीं लड़ते? इनसे पूछिए। तेलंगाना में कौन सा काम उनका नहीं होता? नहीं 7 सीट हो के कौन 7 सीट हो के कौन सा उनका काम वहाँ पे नहीं होता? ये बताइए, कौन सा रुकता है काम उनका वहाँ पे? कौन सा काम रुकता है? मंदिर के लिए फंड हो? इनसे पूछिए कर्नाटका में किसकी सरकार है, पूछिए। नहीं कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ही फंड देती है, अकबर के कहने पे देती है। कैसे देती है हमें ही बताओ? 7 सीट का अगर मजबूती नहीं है तो कहाँ से मिलता है उनको फंडिंग? मंदिर के लिए फंड मिलता है, खड़ा होता है बोलता है ना, अभी कह रहे हैं खाली मुसलमान मुसलमान मुसलमान। जहाँ तक मंदिर का मामला है, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है,
तो मंदिर तक का मामला है, मंदिर हो या मस्जिद हो, कांग्रेस पार्टी सारे विषय पर हर चीज देती है। कांग्रेस नहीं देती उसको कहाँ वो अरे तो मेरे अकबर भाई। बताते हैं, अकबर साहब वहाँ बताते हैं कि फला जगह फलानी चीज की जरूरत है, क्षेत्र तब के वो विधायक बताते हैं, बताएंगे तभी ना वो करेगा। नहीं नहीं, उस क्षेत्र के विधायक भी नहीं रहते, दूसरे क्षेत्र भी होता है, वो पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। वैसे देखिए एक बार तेलंगाना में भी खाता नहीं खुलेगा, हो ना हो कि हैदराबाद की सीट भी हार जाए। ये खाली ना बोलते हैं ना कि अपनी बात को करके मन बहला लेना, वही मन बहला रहे हैं। क्योंकि आगे जो इलेक्शन है वहाँ का विधानसभा बिहार का, वहाँ अच्छी खासी मजदूरी मिलने वाली है। कहीं उसका अगर डिफेक्ट मजदूरी कपड़े इनको में मिलती डिफेक्ट हो है। जाए, नहीं हमें तो बहुत भरपूर न मिलती है, लेकिन हम मजदूरी लेके आपका काम कर रहे हैं देखिए ना। 100 सीट पर हम उत्तर दलाली प्रदेश में करके आपका काम 2022 कर के रहे हैं, चुनाव में दलाली 100 करते सीट रहे पर हैं। 2022 के चुनाव में 100 सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़े थे। कुंदरकी में 100 वोट पाए, संभल में 150 वोट पाए, ऐसा बहुत सा सीट है। ये जनता- 99 नहीं, सीट नहीं, पर जमानत जब्त हो ये गई, उसके जनता- बाद उनके पार्टी दिखाई भी नहीं की, और ये उसके बाद जनता है, बचे वहाँ। कांग्रेस को भी उठा के फेंक दी एक समय, ये जनता है कांग्रेस को भी उठा के फेंक दी वहाँ पे। अब 12 साल से मोदी जी हैं मुख्यमंत्री, देश के अंदर एक अच्छा काम कर रहे हैं। पहले आपको तो कुछ नहीं इनके समझ में आता पास तो आप ये आरोप ज्ञान लगा नहीं देते है हैं। कि मोदी जी मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री देखिए, कब कहें? दलाली का मंत्री चश्मा बोले, इनके पास है, मुख्यमंत्री मंत्री है। बोले हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बोले हैं, मुख्यमंत्री बोले हैं। इनके पास पहले मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ। तो इनको बोलना चाहिए कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, योगी जी ना मुख्यमंत्री हैं। अभी 12 साल और 11 साल अभी हो रहा है, और इन्होंने 12 साल बता दिया, 1 साल आगे ऐसा चलते है हैं। ना कि हम लोग इतना भर हम चुका लोग है को ना देखिए, कि हम लोग दिमाग को काम नहीं कर हम रहा लोग को है। ज्यादा ना मिलता एमआईएम के है। पास जानकारी कम होती है क्या? MIM के लोगों के पास जानकारी नहीं है। क्या कह रहे हैं? देखिए एक चीज़ बात बता दे, पिछली वीडियो में हमने कहा था इमामत वाली बात, तो ये कांग्रेसी इमामत जितने वाले जो है मुद्दे ना, पर भी हम आएंगे सर। कांग्रेसी जितने पूछिए हैं हमसे। कांग्रेसी, वो MIM में आएंगे तो उनको इमामत चाहिए, और सपा बसपा कांग्रेस के अंदर जब जाएंगे तो कहेंगे हम पीछे में नमाज पढ़ लेंगे, बहुत पीछे, राहुल गांधी तू इमामत करो, ना ही भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ इमामत चाहिए, तब भी हम पार्टी में शामिल क्या होंगे। इमामत चाहिए? किसी विशेष आदमी को जिस चीज़ की जानकारी ना हो तो उसको धर्म स्थल से नहीं जोड़ा जाता। इन्होंने कहा कि इमामत चाहिए। इमामत कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि राहुल गांधी को इमाम बना दिया जाएगा। तब भी 40 इनको कुरान पढ़ा पहले दिया ये गया। मुस्लिम है, पहले ये 40 कुरान पढ़ाया नहीं गया था। नहीं सुनिए, पहले ये हाँ, मुस्लिम है। 40 कुरान पूछिए इनसे 40 कि कुरान कहाँ क्यों पढ़ाया पढ़ाया गया गया था? दलील दीजिए हाँ हमको। क्यों पढ़ाया गया था? किसका सब बयान था? जानते हैं, हम दलील नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? इनसे हम पूछिए नहीं 40 देंगे। कुरान आप कहाँ जाके पढ़ाया देखिए, गया? ढूंढिए, पूछिए। आप कांग्रेसी, आपको खुद ही नहीं पता। नहीं, इनसे पूछिए। आप कांग्रेसी नहीं हैं, पढ़ाया आप गया जाके था। खाए भी होंगे, नहीं पढ़ाया गया दारूद था, मिला होगा वहाँ पे, नहीं पढ़ाया गया था ना, पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया 40 कुरान गया था। पढ़ाया गया। इन्होंने क्या कहा पढ़ाया कि गया था? कांग्रेस पार्टी को इमामत दे दी जाए, तो राहुल गांधी यानी हम लोगों के इमामत इमाम हैं। मतलब आप मस्जिद का इमाम मत समझिए, उस लायक नहीं नहीं, है कि हम उसे आपने मस्जिद की उसको- इमामत कराएंगे। क्यों एक बोले? मिसाल है, आप अभी समझी नहीं रहे, अभी आप राजनीति में नए नए आए हैं, देखिए अभी थोड़ा सा सीख लीजिए। धर्म का जो मुद्दा होता है, हाँ। धार्मिक मुद्दा जो होता है, राजनीति हर बहुत धर्म से अपने पहले अपने बहुत तरीके से, बोला सिख है। अपने तरीके से करता है, हिंदुइज्म अपने तरीके से करते हैं, जैनिज्म अपने तरीके से करते हैं, मुस्लिमिज्म अपने तरीके से करते हैं। तो ये उनका धार्मिक मामला है, हम अपने रिज्म से करते हैं। तो ये मतलब ये मुद्दा क्यों लाए उसमें कि उनको इमाम बना दिया जाए। और एक बात सुनिए, आप देखिए, इनको आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। इनको आप गांगुली जी, एक सेकंड रुकिए, एक का इमाम आप समझ रहे हैं हाँ, इनको उनको, satisfy कीजिए, इनको मुतमईन कीजिए पूरी ये तरह से। समझ रहे हैं, ये समझ रहे हो, ये चाह रहे हैं, ये सर्टिफाइड करना चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके राहुल गांधी को बैठा दें जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर, वहाँ इमामत करवाएं, ये चाह रहे हैं। लेकिन हम वो इमामत की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी इमामत जो है राहुल वही गांधी करेंगे। को आपको बैठाने की जरूरत नहीं है, जनता खुदे बैठ जाएगा। वो खुद जमीन से जुड़े हुए राहुल गांधी जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, आज के समय की आवाज़ है, मजलूमों की, दलितों की, पिछड़ों की, बेरोजगारों की, शिक्षकों की, जितना भी पेपर लीक मोदी हुआ है जी को हरा सबकी नहीं पा रहे आवाज़ है। हैं। मोदी जी क्यों को नहीं? वो हरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो इनसे गई। पूछिए कि आज के समय 2024 का चुनाव जो हुआ, 2024 का कौन से पैनल पर चुनाव कांग्रेस लड़ी है बताइए, पूछिए इनसे, पूछिए। कौन से पैनल पर चुनाव लड़ी है बीजेपी? वो मुसलमान को लोड करने का, मुसलमानों को लोड करने का लड़ी है इलेक्शन, कि मुसलमानों आओ, हम तुम्हारी पार्टी हैं, तुम मुझे वोट दो। अब बिरयानी में तेजपत्ते की तरह तुमको डालेंगे, बिरयानी खाएंगे, तेजपत्ता फेंक देंगे, कहाँ के तुम, कहाँ के हम, चलो
फिर 5 साल बाद आएगा, अरे मुसलमानों दड़ी आ गई नहीं, फिर से बिछाना है। अच्छा आ रहे हैं। ये सब बात जब छोटे में खिलौना और खेलों में अच्छा लगता है, तेजपत्तों की तरह डालेंगे। इनके पास मुद्दा नहीं है मुसलमान बिरयानी में तेजपत्ता है। आप हमारे पास आइए, आप बिरयानी मत बनिए। सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, आप बिरयानी मत बनिए। राहुल गांधी कौन से पैनल पर चुनाव लड़े, अब सुनिए हम बता रहे हैं। देखिए, जब राहुल गांधी के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच बैठी, उनसे उनका घर जब लिया गया कि आप इस घर में नहीं रहेंगे, उन्होंने बेहिचक ताली ऐसे थमा दी और चल दिए। अब तो क्यों नहीं देंगे? क्या सांसद नहीं तो नहीं देंगे? बीच में बोलने की आदत है इनकी। सदस्यता खत्म हो गई, आपको छोड़ना है। सदस्यता खत्म नहीं हुई थी। वायनाड के सांसद थे, वायनाड से सांसद थे, उनका था, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का केस हुआ तो दे दिए। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा। और सुनिए, अमेठी से तभी तो 2 जगह से अमेठी से 2 जगह से इनके लड़ते हैं नेता। हमारा नेता 1 जगह से लड़ता है। अरे भाई, आपका नेता, आपके नेता को पूरा सेट करके मुसलमान बहुल क्षेत्र है, इनके नेता को सेट करके रखा गया। पता है कि मुसलमान जिताएगा हमको। इनको नेता को सेट करके किसने सेट किया? किसने सेट किया है? इन लोगों से, इन लोगों की जो टीम है, बी टीम, बीजेपी के बी टीम है ये लोग। बी टीम हो के आपकी बात कर रहे हैं, आपका नेता तो नहीं बात करता है। इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। हैदराबाद तक जाके देखिए, कुछ नहीं किया है। दारुसलाम गवाही दे रहा है, मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, स्कूल है। आपका नेता कोई बनवाया? दिखा दीजिए। हमारा नेता क्या नहीं बनवाया, बताइए। देश के लिए क्या नहीं किए? हमारा ही सब होता है। देश के लिए क्या नहीं किए कांग्रेस पार्टी, बताइए। कांग्रेस पार्टी 70 साल में देश के लिए कुछ नहीं किया। 70 सालों के अंदर पुराने पुल जाते हैं आप? पुराना किसका बनाया हुआ है? कमलापति त्रिपाठी का। त्रिपाठी स्कूल देखे कैंट पर, किसका है? अपना कमलापति बनाया क्या वो? अरे यार, ये कौन सा आदमी है भाई? ये इसमें हमारे बाबा का। अरे यार, इन्होंने कहा कांग्रेस अभी तक कुछ नहीं है। हम जब गिनाने लगे तो अपना पैसा लगा के बनाया, अपने बनाया। ऐसे बता रहे हो, आज क्या नहीं करते? तो ओवैसी के पैसा डाला भी तो है। कांग्रेस के शासन काल में बनाए। तो मैंने जब गिनाने चालू किया तो उनको मिर्ची लग गई। मिर्ची नहीं लग रही है। मिर्ची जहाँ, जिसको जहाँ मिर्ची लगनी थी लग गई। अकबर अपने पैसे से शिक्षा दे रहा है, दारुसलाम के अंदर अपने पैसे से शिक्षा दे रहा है। ये बात आप जाके हैदराबाद के हिंदू भाई से बात कर लीजिए। शिक्षा के मुद्दे पर, जहाँ तक शिक्षा का विशेष सवाल है, पढ़ाई लिखाई का, तो पढ़ाई लिखाई को मैं बता देता हूँ आपको कि आज पढ़ाई की परिस्थिति, इनको थोड़ा सा इल्म का ज्ञान पढ़ा देता है भाई। पढ़ के आपके पास ज्ञान नहीं है? नहीं, हमारे पास ज्ञान नहीं है। हमारे पास अपना ज्ञान है। नहीं, ये हमारे पास पार्टी का ज्ञान नहीं है, लेकिन इनके पास राहुल गांधी का ज्ञान है। जो राहुल गांधी कह दिया बस लब्बैक। देखिए, फिर फॉलो हो गए यहाँ पर। हाँ, जिस तरह लब्बैक कर दिया, जिस तरह से हम देखिए, मेरी बात सुनिए। मुसलमान किस तरीके से मैं राजनीति किसी विशेष मुद्दे पर, धर्म पर मुद्दे पर नहीं करता हूँ। तो वैसे आप किस पर करते हैं? ओवैसी साहब मुस्लिम करते हैं बार बार। दबे कुचलों की बात करते हैं। दबे कुचलों की कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। मुसलमानों की कोई बात नहीं इनका करता। खाता तक नहीं खुलने वाला है, इनको मिर्च लग रही है। मुसलमानों देख लीजिएगा, बिहार का चुनाव मत खुले के बाद ये गायब हो जाएंगे, दिखाएंगे भी नहीं। बिहार का नतीजा आने वाला है, एनडीए सरकार विधायक आप लोगों ने बिहार का नतीजा देखिए आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बना रही है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो टीम इंडिया गठबंधन बना, तो अपने दम पे विधायक बनाते ना। मेरा विधायक तोड़ के क्यों लेके गए? यही अपनी औकात देख। किसी ने तोड़कर किसी को लेकर जाया नहीं था, वो खुद अपने से गए। हमारे पार्टी में नहीं गए तो वो तेजस्वी से जाके समझो। पहली बात तो गंगोली भैया पूरी तरह से लोड होकर आए हैं। हाँ, इनके पास खुद का अपना कोई ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी जो बोलते हैं वही लोड करके ये भी बोलते हैं। इन्होंने कहा कि हम लोडर नहीं है, बिहार में ओवैसी हार जाएंगे और ओवैसी को हम गठबंधन में नहीं लेंगे। अगर ये ओवैसी को गठबंधन में ले लेंगे तो इनका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, मगर ये लेंगे नहीं। ये सोचते कि हारेंगे तो किसके ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे। ये पता है, यहाँ हम बोलो तो लिख के दे दें कि सरकार कहीं से नहीं बनेगी। ये कहते हैं राहुल गांधी का दोष देते हैं, कभी ये वोट चोरी का दोष देते हैं, कभी वोटर लिस्ट का दोष देते हैं, कभी लिख कर मिल रहा है। हम भी लिख कर दे रहे हैं कि इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। हमको सीट चाहिए ही नहीं, हम तो लड़ेंगे 100 सीट पे, हमको सीट नहीं चाहिए। मगर आपको जीतने भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग जो मुसलमान को धोखा दे रहे हैं। इधर आइए, सुनिए, मुसलमान को धोखा सुनिए। 2022 में परवेज कादिर साहब लड़े थे MIM पार्टी से, पतंग पर।
अब की बार पतंग छाप, अब की बार पतंग छाप, खूब नारा चल रहा था सारदक्षिणी में। 500 के ऊपर नोट नहीं गए, क्यों नहीं गए? तो कैसे वैसे वो नहीं तो गए? आपने हाँ, क्यों एक मिनट 100 आपने क्यों नहीं वोट सीट, दिया? ये बिहार में 100 सीट गिनाए थे हाँ। कि कहीं 100 वोट, कहीं 150 वोट, कहीं 300 नहीं, वोट, गलत बता कितना रहा, वोट मैंने मिला? यूपी में गिनाया है। अच्छा मिला था ना, हाँ। तब फिर क्यों क्यों बोले कि ओवैसी की वजह से हम हार गए, जब 100 ही वोट हम पाए तो? जब 100 ही वोट पाए। बताइए कैसे मतलब ये 100 कैसे वोट हारे आप? ओवैसी की बात को जनता ने नाकार दिया है। तो फिर आप हारे क्यों? हम आपका 100 सीट पर लड़े तो 10,000 वोट ना काटे, तो आप हारे किस? वो कैसे तो आप जनता हारे? का जनार्दन है, जनता कैसे- जिसको कैसे चुनना आप- चाहेगी वो आएगा। जनता ने जिसको चुना, हमने भी लोकतंत्र का फैसला एक्सेप्ट किया। पत्रकार महोदय, आप भी थोड़ा दलाली कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी कांग्रेसी वो लग रहा है। नहीं, अच्छा सभी को खासा मौका रकम मिल रहा है चैनल पे। नहीं, देखिए इस समय देश के अंदर पत्रकारों की बहुत अहमियत है, ज़रूरत है, लेकिन जब सरकार आई दलाली करना चालू कर, पैसे के लिए काम मत करिए। सारा मुद्दा पैसे का, जितनी आवाज़ निकल रही पैसे की। अवैसी साहब जहाँ गलत है हम गलत बोलेंगे, जहाँ वो सही है हम सही बोलेंगे। आपने कहा कि सारी आवाज पैसे की निकल रही है। सारी नहीं, आवाज अभी इनको पूरी मिलता बात है करके तब ना बोले। निकल रही है। हमें जो मिल रहा है हम खा के भी इनके लिए बोल रहे हैं, ये खा के भी हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं। मकबूल भाई, सबसे खराब आदत आदिल भाई। इन लोगों की सबसे खराब आदत क्या सुनिए, हाँ। कि अपने नेता की कोई बुराई नहीं बुराई बताएंगे, नहीं ओवैसी की जो बुराई हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। आप राहुल गांधी की एक बुराई बताइए हमको। इनके एक बात ये नहीं, बताइए, नहीं, बुराई बताइए। एक मिनट इनकी एक बात है। परवेज कादिर साहब ने इलेक्शन के टाइम पर जितना चुनाव आयोग ने खर्च करने के लिए कहा अपने बल से उन्होंने खर्च किया, उससे ज़्यादा नहीं किया, और उतना ही खर्च कर सकते हैं वो। उन्होंने खर्चा किया, हमने देखा, बहुत मेहनत से लड़े, लेकिन वोट की जिम्मेदारी आपकी थी कि नहीं? आपने तो सपा करके एकदम सपा कर दिया। कांग्रेस क्यों नहीं जीती? सपा क्यों नहीं जीती? ऐसा है कि जब चुनाव- तक आप अपने पास अपने वोट नहीं रखेंगे, मुसलमानों आपकी को- पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेगा। चुनाव जब करीब आता है तो मुसलमानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है बीजेपी को हराना। नहीं, मुसलमान नहीं हराता, ये कांग्रेस वाले जो हैं और सपा वाले जितने गठबंधन में इस समय है, वो ये डर सताते हैं मुसलमानों को, अरे यार मुझे वोट तो वरना बीजेपी आ जाएगी, वरना बीजेपी आ जाएगी, और ये उसी डर में भागते रहते। बीजेपी आई तो मुसलमानों का नुकसान क्या हुआ, मैं ये बता दूं, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे घेर मॉब घेर के। लिंचिंग में जो मारे जा रहे हैं उस पर अभी कौन बोला? देखिए MIM पर थे, आप नहीं, बीजेपी पर आ गए। नहीं, राहुल गांधी बोले हैं, एकदम आ रही हैं, नहीं, एकदम सवाल आया ना। नहीं खुले खुले देखिए, आ रही हैं, खुले नहीं आ रहे अभी तक हमने कांग्रेस को छोड़ के सपा पर गए नहीं, लेकिन ये आ गए। नहीं, खुले नहीं आ रहे। वहाँ पर कभी- आप कभी आप सही समझिए, बात चली पत्रकार जाती है। महोदय हमारी बात को समझिए, हम क्या कह रहे तो हैं। आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी के साथ ये लोग मिले हैं। नहीं अरे सुनिए हमारी इसका बात। सबूत आपके पास नहीं आपसे है। हमने सवाल किया कि आप राहुल गांधी की एक कमी और एक बुराई हमको बताइए, राहुल तो आप गांधी- बताए नहीं। राहुल गांधी की कमी आप ही बता हम दीजिए क्यों हमको। बताएं? आप नहीं, बताएं, आप हम वैसे की बताएंगे ना। नहीं, आप बता, उसमें इतना कमी देखिए है हम ही नहीं। बता, देखिए कमी नहीं है। राहुल गांधी के अंदर कोई कमी है ही नहीं है, तो हम क्या कमी बताए, बताइए, पूछिए कमी उसको। है। क्या तो पप्पू भी शादी कहा जाता नहीं है। कर पा रहे अभी तक वो। हैं? तुमको तो लोग पप्पू भी हमारा नेता कहते हैं। शादीशुदा है, और हाँ, इस देश में का इस देश के नेता- अंदर सुनिए, इस देश के अंदर जितने बेशादीशुदा बैठे हैं वो कोई नेता कामयाब है तो बताइए हमें। वो उसके लायक नहीं है, वो शादी करके आएंगे प्रधानमंत्री की चेयर पे, उनकी शादी कराइए पहले आप। बोले कि कोई नेता ऐसा है जो बगैर कामयाब नहीं है, शादीशुदा बगैर करे। शादीशुदा वाला नेता इस आप तरीके देख से तो देखा जाए, माननीय श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, वो भी शादी नहीं किए थे। कितना APJ अब्दुल कामयाब थे, कलाम कितना थे, वो भी कामयाब शादी थे। नहीं। तो ये उनका विशेष मुद्दा है, ये वो समझेंगे, उनके परिवार के लोग समझेंगे कि हम बताएंगे कि आप शादी आप करो। भाई जब उनका मन होगा कर लेंगे, समझ में आएगा आपको। जब उनका मन होगा। अब ये कहेंगे कि वैसे हमारा नेता शादीशुदा है, हाँ, तो बच्चे भी हैं उनके। वैसे तो देखा जाए ये भी शादीशुदा नहीं है। हमारी शादी हो गई है और ये पूरा समाज जानता है। हमारे यहाँ सारे उलमा हजरात भी आए थे, हर लोग आए थे, सारे लोग आए थे ना हमारे। इसका मतलब कि जो शादीशुदा का मुद्दे से मामला भटकाने का काम है, खाली कर रहे हैं। जो शादीशुदा हैं वही देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। नहीं, ये तो इनकी या बिना अपनी- शादीशुदा वाले इनकी कर पा रहे हैं। विचारधारा इनकी अपनी है, मगर ये जो गंगोली भाई है ना, गंगोली भाई बोले कि राहुल गांधी के अंदर कोई कमी नहीं है। कमी की बात बता अब बताइए कि दुनिया में पहला ऐसा शख्स है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। अब जहाँ से ये बता रहे वो इंसान ही नहीं बचे। हाँ, वो फरिश्ते अब वो फरिश्ते हो हैं, गए। फरिश्ते मुसलमानों की निगाह में, हाँ। फरिश्ते हैं। मुसलमानों के निगाह में ही नहीं, मुसलमान
पूरे अरे पूरे मेरे दुनिया- भाई ये पूरे लोग भारतवासियों के निगाह में ये फरिश्ते लोग हैं ना। देखिए हिंदू मेरी मुसलमान बात सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का पैगाम लोगों ने पकड़ा, जनता ने पकड़ा, उनको 43 सीट दिया उत्तर प्रदेश में। अब क्या चाहिए इनको? तकलीफ है, एक नहीं निकाल पाते हम लोग, 43 तो निकाल लेते हैं। बताइए एक तो निकल नहीं जनता ने पाया। सारा लेकिन अभी तक ये सुनिए एक हमारी जवाब बात सुनिए। हमें नहीं दे पाया। इंडिया हमारी गठबंधन मर्जी के से 100 कुछ भी सांसदों में, इंडिया गठबंधन के 199 सांसदों में कोई भी ऐसा लीडर तो होगा नहीं कि राहुल गांधी ने किसी को टिकट नाम पूछ कर दिया हो कि आप ये जाति से आते हैं हम आपको नहीं देंगे। मुस्लिम को भी टिकट दिया, ठाकुर को दिया, दलित को दिया, अखिलेश यादव जी ने भी दिया, राजभर को दिया, दलित को दिया, सरोज को दिया, पुष्पेंद्र सरोज सांसद आप है। सर्वे उठा के देख लीजिए नौकरियों में, जब नौकरियों का दर बहुत नीचे आया है स्तर, ये सर्वे नहीं देखते हैं। अखिलेश ने कह दिया कि हमने मुसलमानों को ये दे दिया वो दे दिया, बस ही मान लिए। और कभी कभी अखिलेश इस समय क्या कर रहे हैं कि एक टोपी वाले को बैठा रहे हैं आज के समय में पेपर लीक हो जा रहा है, इनके मुंह से बोली नहीं निकलेगी। अरे काय लिख लेगी? पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। अरे सरकार जाने ने, लीक करा रही हूँ जाने। तो आप मेरा पेपर नहीं ना लीक हुआ। आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप उस मुद्दे पर क्यों नहीं आए? नहीं नहीं, वो देखिए पेपर लीक का मतलब दूसरा है, वो जाने। और जो लीक हो रहा है उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए अपना। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए डेविड बहुत लंबी हो गई। हम ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी के बहुत बड़े भक्त हैं, अंधे भक्त हैं ये। और अगर ये चाहते कि हम लोग भी अंधे भक्त बन जाए तो राहुल गांधी को या तो हैदराबाद से चुनाव लड़ाएं या तो बनारस से। अगर वो जीत जाएंगे तो हम इनकी पार्टी ज्वाइन कर बनारस लेंगे। से लड़ लें, दावा बनारस से लड़ लें। दावा ये है कि जब हम वो जीते जिताए हैं, भविष्य आएगा तो कहीं से भी चुनाव लड़ नहीं, लेंगे। नहीं, नहीं, ये कह बनारस रहे से पूरे लड़ देश लें। के अंदर राहुल गांधी की छवि अच्छी है। हैदराबाद से चुनाव जीत के दिखाए साजिद या भाई, बनारस से जीत के साजिद दिखाए। भाई 2 सीट से लड़ते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ बताइए। इस बार राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा, हाँ, 2 सीट से। वाई नॉट से और रायबरेली से, ठीक। डर सता रहा था ना। चलिए ठीक है, तो इनके मान लेते हैं कि डर सता रहा था। ये अपने सांसद को भी नहीं बचा पाए, इम्तियाज जलील को। ऐसा है कि क्या उसमें अरे उनके पीछे आप लोगों ने उलमाओं को लगा दिया उलमा था। को लगाया था, जो उलमा को लगा दिया था मेहनत इनके पे। पास- क्यों नहीं प्रूफ है? उनके पास ऐसा कोई प्रूफ आपके पास नहीं है क्या कि proof जो है कि उलमा वैसी को हम पैसा लोगों ने लेता लगाया आपके था। पास क्या प्रूफ है? बीजेपी से सरासर पैसा वैसी लेता की है। बात फाल है। नहीं, आपके पास क्या proof है वैसी बताइए? की बातों को बीजेपी का जनता ने नकार दिया है। बीजेपी का एजेंट है बताइए। जनता ने नकार दिया। नहीं, 20% हमें 20% मुस्लिम समाज ने भी नकार झूठ दिया। बोल रही ये है। proof बताएं। वैसी को कभी एक्सेप्ट जनता ने किया ही नहीं था। आपको नकारा है, आपको नकारा है। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं नकारा है। आपको नकारा नहीं, है? नहीं, नकारा हम है। लोगों को नहीं नकारा है। तभी ओवैसी प्राइम को मिनिस्टर जिस मोदी बना हुआ अभी तक। ओवैसी को अब कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है। उनकी राजनीति देखिए फाल है। उनकी फाल? फाल का मतलब ये है कि वो किस एक ही विशेष पर राजनीति नहीं, राजनेता देखिए। मीडिया पहले ही महोदय, आपको proof दें बीजेपी के मीडिया नेता। महोदय मेरी बात नहीं दे सुनिए। पाएंगे। इन लोगों को पता है मिर्ची बहुत तेज लगती है, क्योंकि जहाँ हरी वाली छोटी मिर्ची होती है ना, तित्ती ज़्यादा होती है, तो तित्ती ज़्यादा लगती है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इस पर कि एक विशेष नाते पर राजनीति नहीं होती है। राजनेता सबको लेकर चलने वाला होता है। आपने कहा विशेष धर्म की राजनीति ओवैसी साहब करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के युवा नेता का आरोप है। विशेष धर्म की राजनीति ओवैसी साहब नहीं करते। हम इनसे कह रहे हैं बार बार कि तेलंगाना के अंदर इनकी जो सरकार है, कर्नाटका के अंदर, वहाँ एक तेलंगाना है, वहाँ पे ओवैसी साहब रहते हैं हैदराबाद के अंदर। वहाँ जाके ये देख लें कि किस किस धर्म का वहाँ काम होता है या नहीं होता है। ये चले जाएं और वहाँ पे कह देंगे कि हम कांग्रेसी हैं, तब भी इनका काम होगा। कह के जाएं कि हमारे अंदर कांग्रेसी खून दौड़ रहा है, हमने बहुत निकलवाया। ये जो बता रहे हैं ना, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इनसे पूछिए कि कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है तेलंगाना में। देखिए बहुमत से आप बात अभी सुनिए, राजनीति के अंदर मेरी बात अभी सुनिए। कच्चे हैं। तेलंगाना की जहाँ तक हाँ। बात की बात सुनिए, तेलंगाना में पहले 8 सीट पर लड़ते थे, हारते हारते 6 बची। इस बार देख लीजिएगा, हो ना हो कि एक नहीं बचेगी। कौन कह रहा है 6 बची है? कितनी सीटें बताइए? 7 सीट है अभी भी। गूगल पर सर्च मारिए। 8 सीट पे अभी लड़ते हैं, सर्च सुनिए। मारिए। नहीं सर्च मारिए। नहीं आप सर्च मान लीजिए, 8 सीट पे लड़ते हैं, 1 सीट कम नहीं हुई है। वो 1 सीट जो बढ़ाए थे वही हार गए। आखिरी एक सीट सवाल जो बढ़ाए रहेगा, थे। आखिरी सवाल हमारी रहेगा। बात- डिबेट, हाँ, डिबेट बहुत एक लंबी चीज होगी। ये ओवैसी साहब के ऊपर बार बार ये इल्जाम ना लगाए। दूसरी बात, ये पूरे कांग्रेसी इसका प्रूफ दे दें कि बीजेपी के एजेंट ओवैसी साहब हैं, और वो एजेंट हैं तो हमें ऐसा एजेंट अच्छा लगता है कि जो कैसा तो बीजेपी से ले लेकिन बात हमारी करे। क्या धर्म की ये जनता राजनीति का जो आरोप लगा है कितना सही है? क्या क्या
धर्म की राजनीति जो ओवैसी साहब अरे ये कांग्रेस का ये गंगोली भाई नए नए नेता, अभी इनको कुछ पता नहीं नहीं है। पता, अभी अभी कांग्रेस की राजनीति को समझे नहीं। हम बोले ना कि अपने नेता को जो पूरे देश के अंदर चल रहा है पैदल, जोड़ रहा है सबको, आकर काशी से चुनाव लड़े। और नरेंद्र मोदी तो अब लड़ेंगे नहीं, हो सकता है कोई और लड़े, उनको हरा के दिखाए, वो जीत जाएंगे, हम मान लेंगे। बड़ा चैलेंज। बड़ा चैलेंज मैं इनकी बातों को कर देता हूँ। अभी 24 के चुनाव में अजय राय जी लड़ रहे थे, 7 राउंड मोदी जी पीछे थे। तो जहाँ से कांग्रेस का नॉर्मल कार्यकर्ता हो, जनता जहाँ पर है, देखिए कोई विशेष एक व्यक्ति किसी जिले का या किसी प्रदेश का भविष्य नहीं हो सकता है। बनारस की भविष्य बनारस की जनता है, बनारस की भविष्य बनारस की जनता है। तो बनारस की भविष्य जिस ओर फैसला करेगी उस ओर मोदी क्या कोई भी हार जाएगा। ठीक है। 7 राउंड है अजय राय जी, 7 राउंड है अजय राय जी ने 7 राउंड मोदी जी को पीछे रखा। ये हारेंगे तो वोट चोरी हो जाएगा, हारेंगे तो ईवीएम हैक हो जाएगी, वो बहुत कुछ है। ये लड़ाते क्यों नहीं? 2 जगह से लड़ते हैं ना, 3 जगह से लड़े। 3 जगह से लड़ ये ले। विभाग का मामला है, ईवीएम और वोट। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समझ रही है, लड़ रही है, इसके बारे में कोर्ट समझेगा या बार बार घुमा फिरा के। मेन चीज देखिए, एक बार बता दें, ईवीएम ला के रख दिया। इनको बस एक विशेष पर, मुसलमानों का काम फला पार्टी नहीं की, मुसलमानों का काम ये नहीं की, बस मुसलमान मुसलमान। ये लोग सुबह उठते हैं, बस आँख खोले, मुसलमान 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 मुसलमान, खाली बस इनके दिल में। और देखिए राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, आप कांग्रेस पार्टी का 70 साल का इतिहास उठा के देखिए, 70 साल ऐसा हुआ कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पूछिए इनसे, मजबूत कांग्रेसी नेता जो अभी नए नए अभी शामिल हुए, इनका खून ज़्यादा उबाल मार रहा है। ये कांग्रेसी खून जो उबाल मार रहा है इनका, इनसे ही पूछिए कि जब भी जहाँ भी कुछ भी होता है तो जो मुसलमानों को याद किया जाता है इलेक्शन पर, और हम क्या याद करते हैं हमेशा, ये कह रहे हैं हमेशा याद करते हैं, हम 365 दिन मुसलमानों को याद करते हैं। और ये चुनाव के समय सिर्फ लोडिंग का काम करने के लिए याद करते हैं। पूछ लीजिए। बहुत लंबी बहस हो गई। एक बात मैं आपको- बात खत्म कीजिए। बहुत एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक बात इन्होंने कहा कांग्रेस 70 सालों में कुछ नहीं कहती। सुनिए, कांग्रेस ने मनरेगा चालू किया, इंदिरा आवास और किसानों का कर्ज माफ करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। 10 साल 11 साल बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप बता दीजिए कितने किसान का कर्जा माफ हुआ, उससे ज्यादा किसान मर गए। आपको वही बताइए। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप क्या 70 सोचते हैं? सालों से कांग्रेस ने सब कुछ किया, सब कुछ माफ किया। हम कहते हैं अब मुसलमान को भी माफ कर दो। हम मुसलमान को भी माफ कर दे, अब छोड़ दे। बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर नए हैं, चलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं ओवैसी के बारे में और कांग्रेस के बारे में? और जिस तरह से 70 साल बेमिसाल और ये ओवैसी साहब के जो फैन लोग हैं वो बता रहे हैं अलग अलग बातें, तो तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी प्रतिक्रिया रख दें।